अलीराजपुर के आंबुआ में पिछले दिनों तहसीलदार के द्वारा शासकीय अनाज के 2 ट्रक पकड़े गए थे, जिसमें शासकीय अनाज होना पाया गया था। जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन मोड में आकर 6 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन मुख्य ठेकेदारों पर प्रशासन की कार्रवाई न करने को लेकर कांग्रेसी अब मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। कांग्रेसियों का कहना है कि मुख्य आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते जल्द ही वे नगर बंद का आह्वान करेंगे। इसके साथ ही उनका आरोप ये भी है कि मुख्य आरोपी को बचाने के प्रयास में प्रशासन लगा हुआ है, जबकि आरोपी गरीबों के निवाले पर डाका डालने का काम कर रहा था। हम आगे के लिए जो अभी शासन के जो अनाज पकड़ा है उसके बारे में बहुत अच्छा आदरणीय तहसीलदार महोदय ने जो पकड़ा है, पर आगे अभी जो कार्रवाई नहीं हो रही, इससे हमको जो हमारे आदिवासी का अनाज के में है खा रहे हैं, इनके एफआईआर ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार तो खास रहता है, क्योंकि उनके बिना तो कुछ निकलता ही नहीं अनाज है। इसलिए हम आगे के लिए यहाँ अगर एफआईआर नहीं होती तो हम जोबट बंद करेंगे और आह्वान करेंगे। जो अनाज दिया था मुफ्त, उसको कालाबाजारी कर गुजरात में बेचने की तैयारी कर रहे थे, और ये प्रक्रिया विगत कम से कम 20-30 सालों से कर रहे हैं। और इनकी जाकर संपत्ति देखी जाए और जांच किया जाए तो ये अरबपति खरबपति बन चुके हैं। और ये जो गरीबों का अनाज काटकर पेट काटकर ये लोग खरबपति बन रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी खरे मन से कहते थे कि मैं कालाबाजारियों की मैं 10 फीट ज़मीन में गाड़ दूंगा, कहते थे। ये मध्य प्रदेश है, सुन लो, कहते थे। और अब क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आपके यहाँ पे आपके मध्य प्रदेश में गरीबों के द्वारा जो मुफ्त राशन मिलना था, यहाँ का ठेकेदार और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसके अंदर मिले हुए हैं और सब खा गए हैं। अब हम लोग भी देखना चाहते हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान की कथनी और करनी में क्या फर्क है। हम चाहते हैं कि उनका बुलडोजर कब आएगा हमारे क्षेत्र में, कब ठेकेदार से पूछेंगे क्या है मामला, कैसे बने सब करोड़पति अरबपति खरबपति। मेरा एक ही उद्देश्य है कि गरीबों का हक मारने वालों को छोड़ा ना जाए। माननीय कलेक्टर महोदय से भी मेरी अपील है कि इनके ऊपर रासुका लगाई जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जब भी इस दौरे पे आएंगे भारी विरोध का सामना किया जाएगा। और मेरी जेएस के कार्यकर्ताओं से और भील सेना के कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? क्या हो गया है? आप आदिवासी के लिए आवाज उठाने के लिए प्रदेश के कोने कोने तक जाते हो, प्रदेश के बाहरी प्रदेशों में भी जाते हो। आज आपके आदिवासियों के अन्याय हुआ है। वहीं अब इस मामले में भीमसेना के शंकर बामनिया ने मैदान संभाल लिया है और मुख्य आरोपी के गलत काम पर पर्दा डालने पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कायदेसर तो नितेश अग्रवाल पे कार्रवाई होना चाहिए। सुनील अग्रवाल पे कार्रवाई करी और सुनील अग्रवाल को वहां से माल वेयरहाउस, सरकारी वेयरहाउस का माल भरवाकर बाहर जो गुजरात राज्य की ओर भेजने का काम अगर करवाया होगा तो कहीं ना कहीं नितेश अग्रवाल ने करवाया होगा। और मैं स्पष्ट आपके सामने दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि नितेश अग्रवाल मेन मुखिया मुलजिम है, और उसके बाद प्लस जो जिसका वेयरहाउस है जिन्होंने बनाया है वो कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। और मुझे लगता है कि इनके ऊपर वास्तविक अगर सोचा जाए कि बड़े स्तर पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का पूरा इनको श्रेय मिल रहा और राजनीतिक दल का भी मिल रहा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये मांग करता हूं कि जो मेन मुलजिम है, मेन जो गरीबों का अनाज खाने वाला है, गरीबों को शोषण करने वाला है, ये तो 2 गाड़ी पकड़ाई अभी तक कितने हजारों गाड़ियां निकल चुकी है कि इन्होंने ऐसा कार्य किया होगा, कितने गरीबों का अनाज खाए गए होंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि विशेषकर जिस प्रकार से अलीराजपुर में जिन लोगों पर जो एक गाड़ी पकड़ाई थी उस समय ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई थी जिनका ठेका था, इसी प्रकार जोबट का जो ठेकेदार है नितेश अग्रवाल, उसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ओरिजिनल दोषी वो है। और आपने ये अभी देखा होगा बीच में, अभी कल हमने एक मीडिया के माध्यम से उनको एक बाइट देते हुए भी देखा, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे इससे कोई लेन देना नहीं, ये नहीं है। तो भाई आपके भाई के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है? सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि नितेश अग्रवाल के श्रेय में ही ये सारा कार्य हो रहा है। और मेन मुलजिम अगर शासन प्रशासन बनाना चाहिए तो ठेकेदार को बनाना चाहिए। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और कलेक्टर महोदय से भी मैं मांग करता हूं कि इस दोषी पे तत्काल कार्रवाई आप करिए, नहीं तो हम हमारे समस्त सामाजिक संगठन आपके दरवाजे पे या कलेक्टर ऑफिस का आने का मजबूर हमें मत कीजिए, क्योंकि हम लोग हमारे आदिवासी समाज का जिस प्रकार से आजकल अनाज खा रहे हैं,
पता नहीं उनके साथ तमाम घटना घटती है और ऐसे लोग बच जाते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होती। तो हम लोग आप मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करें आप। कांग्रेस और भीमसेना की मांग पर देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यह मामला सीधे आदिवासी वर्ग की सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, अलीराजपुर।